आपको यदि बहुत सारी राखियाँ बनानी हो तो पहले ही आप ये सारी तैयारी करके रख लीजिए, फिर राखी बनाना शुरू कीजिए। देखिए अभी सेकंड लेयर बन गई। इसके ऊपर फिर से हम रोज़ पेटल्स लगाएंगे। रोज़ पेटल को आप थोड़ी बड़ी साइज़ की भी आप पेटल्स आप ले सकते हैं। आप चाहें अगर वाइट के ऊपर आपको लगता है कि ज़्यादा पेटल्स फैलाएं तो आप थोड़ी बड़ी पेटल्स ले लीजिए। अब इसके ऊपर फिर से हम कैलकाटा ग्रास रखेंगे। ग्लू गन का इस्तेमाल आपको बहुत ही ध्यान से करना है क्योंकि ये बहुत ही ओवर हीटेड होती है। और फिर से इस पर ये छोटा सा गत्ते का टुकड़ा रखेंगे और इस पर कैलकाटा ग्रास रखेंगे। और सबसे आखिर में हम इस पर छोटी वाली कलियाँ रखेंगे। छांट लीजिए। एक साइज़ की आप कलियाँ ट्रिम करके इकट्ठी कर लीजिए। ये बहुत ही जल्दी बनती है राखी। जिस दिन राखी का त्यौहार हो उस दिन आप या तो सुबह इसको बना के रख लीजिए या फिर आप इसको पिछले दिन भी बना के रख सकती हैं। आप 3-4 दिन पहले भी इसे बनाएंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी एयर टाइट कंटेनर में इसको संभाल के रख सकती हैं। देखिए सबसे आखिर में आप इस पर इस तरह से कोई भी एक छोटा सा डेकोरेटिव फ्लावर रख दीजिए। तैयार हो गई हमारी फ्रेश फ्लावर्स की राखी। देखिए और अब पलट कर इस पर ये धागा रख दीजिए। ये तो थी भैया की राखी। अब हम बनाएंगे भाभी की राखी। इसके लिए हम एक कार्ड लेंगे और इसे जिस तरह से हम ये कोन फोल्ड करते हैं इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से ही कोन बन गया। अब हम इस पर इस तरह से फ्लावर्स लगाएंगे। नीचे की तरफ हम छोटी बड्स लगाएंगे। तब बीच के गैप्स पे हम सबसे छोटी बड्स लगाएंगे। जब ये राखी आप लेके अपने भैया और भाभी के पास जाएंगे तो ना केवल उन्हीं का दिल जीत लेंगे बल्कि पूरा परिवार भी आपकी इन अनोखी राखियों को देखकर हैरान रह जाएगा। और इनके जॉइंट्स पर हम लोग लगाएंगे ग्रास। अब हम इसके ऊपर ये रस्सी लगाएंगे जिसे कि हम चूड़ी पर बांधते हैं। इसको यहाँ से काट के यहाँ पर एक छोटी सी ऐसी नॉट बांध देंगे। ठीक है इस तरह से और फिर इसे यहाँ से थ्रू करेंगे ऊपर की तरफ। ये हैंगिंग के लिए काम आएगी। अब हम इसमें टॉप पर रोज पेटल्स लगाएंगे। अब हम यहाँ पर भी थोड़ी सी रोज पेटल लगाएंगे। ये आप जितना भी छोटी या बड़ी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं बहुत बड़ी बनानी है बहुत छोटी, जैसे भी आपको अच्छा लगे उसी साइज़ का आप कोन बनाए काटेंगे और राखी का वही साइज़ बनेगा। ये लोअर की तरफ भी हमने इसको रोज पेटल से कवर कर दिया। अब हम इसे थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे। देखिए ये भाभी की राखी बनके तैयार हो गई। बहुत अच्छी थी। एंड आई थिंक खास बात यह है कि ऑफ कोर्स भाइयों के लिए राखी तो तैयार हो ही गई लेकिन भाभीियों के लिए भी लूम्बा तैयार हो गया। हाँ एग्जैक्टली और ये कॉन्सेप्ट है मीना कई जगह कई रिलीजन्स में अगर मैं कहूँ कि भाइयों को जब राखी बांधी जाती है तो भाभीियों को भी बांधी जाती है। राइट और वो भाभीियों की जो बनती है वो चूड़ी में बनती है, लुक्स वेरी वेरी प्रिटी। और मुझे लगता है कि इस टाइम पे अपनी सिस्टर इन लॉज को क्यों हम अलग रखें बल्कि उन्हीं को। तो ऐसा करते हैं हम सीखते हैं कि वो थाली आप घर पे कैसे डेकोरेट कर सकते हैं जो आप राखी पे यूज करने वाले हैं। परफेक्ट। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं और सीखते हैं कि किस तरह बनाई जाए राखी के लिए एक बढ़िया सी स्पेशल थाली। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी सिंगला। फ्रेंड्स पिछली बार हमने फ्रेश फ्लावर्स की राखी बनाना सीखा था। आज हम बनाएंगे राखी और आरती की थाली। ये भी कुछ बहुत ही अनोखी सी है। इसके लिए जो सामान हमें चाहिए वो है एक डगरा, थोड़ी सी मौली,
कुछ ये फ्रिल वाला रिबन, 2 शेल्स रोली और चावल के लिए, कुछ ये फ्लावर्स, मिरर्स, फैंसी इस तरह से रोज़ के फ्लावर्स, गोल्डन पेंट, रेड पेंट और आरती के लिए एक दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये डगरा लेंगे और इस पर हम अच्छी तरह से मौली लगा देंगे। देखिए इस तरह से। ग्लू गन आप बहुत ही ध्यान से हैंडल कीजिएगा क्योंकि बहुत ही तेज़ गर्म होती है। इस तरह से बिल्कुल किनारे से शुरू करते हुए ये मौली हम इसमें लगाते जाएंगे। मौली लगाने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। यदि आपके पास मौली ना हो तो आप किसी डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी चीज़ की आप जैसे नेट की छोटी सी चोटी बनाकर भी आप लगा सकते हैं। मौली मार्केट में बहुत तरीके की आती है। ऐसी भी आती है जिसमें घुंघरू लगे हों और प्लेन भी आती है इसमें, जैसे इसमें गोटा लगा है इस तरह की प्लेन मौली भी आती है। आप अपनी पसंद से किसी भी तरह की आप मौली खरीद सकते हैं। ये पूरा राउंड पूरा होने के बाद में आप इसके एज पर एक डबल लेयर लगा दीजिए जिससे कि ये हाइट में भी लग जाए। देखिए इस तरह से हमारा डगरा बन गया मौली से। अब इसके एज पर यहाँ पर हम ये फ्रिल लगाएंगे। ये गोटे की फ्रिल है। आप चाहें तो आप किसी कपड़े की भी फ्रिल बना सकते हैं, जैसे टिश्यू के कपड़े के आप फ्रिल खुद ही बना सकते हैं या फिर